ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर गिर गए। पटरी से उतरे ये डिब्बे उसी समय चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इससे दूसरे ट्रेन की बोगियां भी पलट गईं। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 288 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वहीं 800 से अधिक घायल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। 2 ट्रेन एक ही समय पर एक ही पटरी पर कैसे आ जाती हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। ओडिशा में ट्रेन हादसे के पीछे तकनीकी में खराबी को वजह माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ गईं और उनमें टक्कर हो गई। दरअसल चालक ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइटों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है या चल रही है तो वो लाल दिखाएगा और जो पटरी यानी रेलवे ट्रैक खाली है वह हरी लाइट से दिखाता है। इसी को देखकर कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जैसे हादसा हुआ उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डिस्प्ले पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाई दिया और इसी वजह से यह हादसा हुआ। विडंबना यह है कि एक तरफ देश जहां बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ हम अभी साधारण ट्रेन से सुरक्षित यात्रा की गारंटी यात्रियों को नहीं दे पा रहे हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की बुलेट ट्रेन परियोजना यद्यपि व्यवहार्यता के कारण कछुआ चाल चल रही है, फिर भी उड़ीसा के बालासोर में हुई भयंकर रेल हादसे ने सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत को पहले बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है या सुरक्षित ट्रेन की। जब अमेरिका जैसा देश बुलेट ट्रेन के मामले में पिछड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री के सपने की व्यवहार्यता पर सवाल उठना लाजमी ही है। गौरतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित देश अमेरिका ने भी रेलों की गति से अधिक यात्रियों की सुरक्षा और वित्तीय पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस सदी के अब तक के भीषणतम बालासोर रेल हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सरसरी तौर पर इस हादसे में मानवीय चूक साफ नजर आ रही है। रेल या हवाई परिवहन के परिचालन में एक छोटी सी भी मानवीय त्रुटि इसी तरह का भयंकर परिणाम सामने ला सकती है। हालांकि निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना में सुरक्षा के अतिरिक्त और आधुनिकतम इंतजाम होते हैं, फिर भी जब कम गति की रेलों का परिचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन के परिचालन में कोई लापरवाही नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। भारत की परिवहन जरूरतें बहुआयामी हैं और इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कनेक्टिविटी, सुरक्षा, पहुंच और पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करे। बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का कार्यान्वयन मौजूदा रेल सेवाओं का पूरक हो सकता है, लेकिन फिलहाल देश को तेज ट्रेनों के बजाय सुरक्षित और कम किराए वाली ट्रेनों की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता हों कि देश को फिर ऐसे दिल दहला देने वाले हादसे ना दिखें।